स्टूडेंट हम लोग ऑर्गेनिक के बिल्कुल लास्ट फेज में चल रहे हैं। बहुत कम क्लासेज रिएक्शन का बचा हुआ है। तो अभी जो आपको मैं दिया हूँ जीओसी, उसको रिवीजन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट दे दूँगा आइसोमेरिज्म पूरा रिवीजन करने के लिए। तो जीओसी रिवीजन हो जाएगा, आइसोमेरिज्म हो जाएगा। जीओसी के अंदर वो भी आया हुआ है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं एक सेक्शन दूंगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ पेज पलटना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो उसके लिए कंप्लीटली 1 वीक सिर्फ रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स के लिए बोलूँगा। उसमें बहुत लेकिन फास्टली काम कीजिएगा, मतलब जितना भी टाइम लगेगा। बट यकीन मानिए उसमें ऐसा फील होता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, शुरू में लगेगा, बट अंदर से इस बात का खुशी रहेगा कि चीज़ों को आप समअप कर रहे हैं। जैसे ही शॉर्ट नोट्स बन के रेडी होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पर काम करेगा। तो अभी होता क्या, अच्छा सर तो रिएक्शन पूछते हैं, पता नहीं मुझे रिकॉल क्यों नहीं हो पाता है। बाद में जो भी टॉपिक का मैं बोलूँगा, तो पहले आप शॉर्ट नोट से देख के आ जाइएगा। मैकेनिज्म तो रिकॉल कर ही लेंगे, पहले ये तो बोल देंगे कि बनता क्या है, क्या यूज़ करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पर तो मैकेनिज्म वेरी फ्यू क्वेश्चन होता है, बाकी की पॉइंट ही चलता है। और एक बार प्रैक्टिस करते करते मैकेनिज्म भी रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे साथ भी क्या होता है, मैं प्रोडक्ट पहले जानते रहता हूँ, मैकेनिज्म फिर दिमाग आता, अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ओके जैसे आज सुबह का हीट ट्रांसफर एच में खराब क्वेश्चन है, लाइव थे आज हीट ट्रांसफर में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। उसमें कंडक्शन का ही कर रहे हैं। उस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखे हुए हैं जिसमें कि वैरी कर रहा है, कैसे वैरी कर सकता है, तो क्वेश्चन से गेन कीजिए कि क्वेश्चन में है क्या। अब कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन हो गया एम एस डेल्टा थीटा, और हीट ट्रांसफर का ही हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, वही किया गया है। अब अभी उसमें एक क्वेश्चन मैं नहीं लेना पसंद किया जिसमें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज है। आप लोग कर सकते थे, वो भी है उसमें वर्कआउट में, बट 11th क्लास के बच्चे नहीं कर सकते थे। तो एक बार क्या करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र जैसे ही ख़त्म होगा तो 2 या 3 क्लास मैं आपको उसके बाद मैं नेक्स्ट फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का ही देने वाला हूँ। मुझे लॉजिक क्यों, कैलोरीमेट्री खत्म, हीट ट्रांसफर खत्म, तो थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफिक केटीजी एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस, उसका बोलूँगा कि आप खुद से रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ग्राफ और देख कर। और फिर मैं 1 क्लास 2 क्लास में मैं शॉर्ट नोट्स बनवा दूँगा, और फिर हाथों हाथ उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जेई मेन का, या एचसी वर्मा का ही अगर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले लेंगे तो जेई मेन से बहुत ऊपर निकल जाएंगे। एचबी का क्वेश्चन तो जेई मेन से ऊपर ही रहता है, नीचे तो रहेगा नहीं। तो कोई करना चाहेगा इंसान ना, और चीज़ें लेट हो रहा है तो वेट नहीं करेगा, अपने तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर सकता है। यहाँ देखिए, हेलो स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं? ठीक से नहीं किया तो नज़र आ रहा है आप लोग को? ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवरीवन। उसमें पहला एक रिएक्शन है उर्ज फिटिंग रिएक्शन, वो देख लिए थे ना? नहीं देखा है?
देखिए इस पे बहुत मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ये देख लीजिए। इसका मैकेनिज्म मोटा मोटी जस्ट लाइक उज रिएक्शन जैसा बोल सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? उज फिटिंग रिएक्शन। देखिए एक कौन सा रिएजेंट? गिरगनाट। आज जहाँ तक मुझे पता है कि इसको मैं आपका फर्स्ट टाइम से पहले थोड़ा सा लिया था। इसको हम लोग एक्सेलेंट मिथाइलेटिंग एजेंट नाम दिए थे। एक्सेलेंट मिथाइलेटिंग याद है आप लोग को? ये है डाई मिथाइल सल्फेट, राइट। बोले कहाँ पे अटैक होगा? है PHMgBr, बट सोचेंगे pH माइनस। यहाँ पे स्टूडेंट अटैक नहीं करेंगे। उसका पीछे का दो रीजन, पहला तो एक रीजन ये भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन यहाँ पे है कि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग इज वेरी हाई। sp3 है, 4 ग्रुप है, राइट। और दूसरा रीजन क्या है कि एक्चुअल में ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, करेक्ट। और ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ऑक्सीजन पे है, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। और तीसरा रीजन है कि इसको एक्सेलेंट मिथाइलेटिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब मुझे यहाँ से मिथाइल चाहिए तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। क्या बनकर आउट हो जाएगा? O माइनस, और यहाँ से आउट क्या होगा? MgBr प्लस, राइट। तो ये O माइनस के साथ कौन एसोसिएट हो जाएगा? तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो बनेगा वो ये रहेगा साथ में, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OCH3, समझे? जस्ट इसको यहाँ से जो MgBr प्लस Mg प्लस गया उसको हम लोग O माइनस के साथ जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है एक्चुअली ये जगह था जहाँ पे मैं इस चीज़ को हाथों इसको वहाँ पे दिखाया था। CH3 होल टू SO4, और साथ में बोला था कि थोड़ा पिरिडीन भी ले लीजिएगा। पिरिडीन लेने का क्या वजह था वो भी बताइए। पिरिडीन लेने का पीछे का वजह था कि यहाँ से बनेगा H प्लस, राइट। तो रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है, तो पिरिडीन उस H प्लस को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रोड्यूस H प्लस को, करेक्ट। याद आ रहा है कि क्वेश्चन लिए थे? तो क्या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्टली ये बना दिया जाए OCH3, एंड व्हाट द रोल ऑफ pyridine? इट डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस H प्लस, सो दैट रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाए। अब देखिए यहाँ से ही इन्फ्लुएंस होकर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सिचुएशन डिफरेंट तो रहेगा नहीं। यह है एक्सेलेंट मिथाइलेटिंग एजेंट, इसका नाम लिख लीजिएगा, थोड़ा फ्लोरीडीन साथ में रखिए। बोले क्या होगा? नहीं लगता कि सर जैसा फिनॉल का होगा ऐसा ही इस अल्कोहल का होगा, करेक्ट। डायरेक्टली इसको ईथर बना दें,
ईथर बनाने का ये भी एक प्रिपरेशन हो जाएगा, वो भी तो ईथर ही बना है, बट उसका आईयूपीएसी नेम क्या है? एनिसोल। एनिसोल क्रिसोल था जब OH और 1CH3, राइट। यहाँ पे क्या है? OCH3। आप लोग को नॉमेनक्लेचर भी रिवीजन कराना पड़ेगा स्पेशल टारगेट देकर। नहीं चल लिख लीजिए, अभी कोई बात नहीं है। बाकी इसका ये प्रोडक्ट लिखने का रिक्वायरमेंट है तो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ से ही इन्फ्लुएंस होकर इस रिएजेंट को यहाँ भी तो ले सकते हैं, CH3 बार बार में। देखिए अगर आप में से तो किसी को भी थोड़ा भी मैकेनिज्म अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ बोल दीजिएगा। यहाँ का ऑक्सीजन का लोन पे CH3 पे अटैक करेगा, वैसे यहाँ नाइट्रोजन का लोन पे यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। और रिलीज क्या होगा यहाँ से? H+, उस H+ को डिस्ट्रॉय कौन कर देगा? बस यही तो है। बन क्या जाएगा एवरीवन? RNH CH3। मतलब कहने का सेंस मोटा मोटी मुझे डाइमिथाइल सल्फेट से आपको फैमिलियर करवाना है। ये लेने का मतलब है कि मैं मिथाइलेशन करना चाह रहा हूँ, राइट। बट अल्कोहल में या पिरिडीन में थोड़ा अमाउंट इसका लेते रहिएगा, अदरवाइज रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के साथ साथ बैकवर्ड जाना भी स्टार्ट करेगा। बट अगर आपको 100% फॉरवर्ड चाहिए तो ये क्या करेगा? बॉडी से H+ को डिस्ट्रॉय एब्जॉर्ब करते रहेगा, ठीक है। चलिए अब लिखिए ऑक्सीडाइजेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग ही बना देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। यहाँ देखिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजेबिलिटी? ऑक्सीडाइजेबिलिटी मींस का ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजेबिलिटी ऑफ रिंग मींस व्हाट? ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी। इन चारों में ऑक्सीडाइजेबिलिटी ऑफ रिंग का ऑर्डर क्या होगा? क्या ऑर्डर हो जाएगा? और कोई ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन बोलिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी, जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है उसको ऑक्सीडेशन होने का चांस। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा रहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। कॉमन सेंस की बात है,
तो सबसे ज़्यादा कौन सा, हम लोग रिंग का बात कर रहे हैं, साइड चेन का नहीं। तो रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी किसका रहेगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी का है, बी का है, ए का है और सबसे कम डी का है। इसका मतलब है कि एनी डोनर इंक्रीजेज द चांस ऑफ ऑक्सीडेबिलिटी ऑफ रिंग, और एक्सेप्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि यही तो डिफिनेशन था। तो आप लोग एक लाइन खाली ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be accelerated by donor, which can be accelerated by donor and retarded by acceptor. करेक्ट? दैट उसी में कंटिन्यू कीजिए। दैट इज भाई, बहुत बड़ा पॉइंट है। दैट इज भाई द ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन इज इम्पॉसिबल, दैट इज भाई ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन इज इम्पॉसिबल इफ रिंग contain a strong electron donating group, if ring contain a strong electron donating group like OH and NH2, like OH and NH2, स्पेशली OH एंड NH2 की बात कर रहा हूँ, स्पेशली OH एंड NH2। ये मेरा बोलने का मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए स्टूडेंट, मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन में कोई और भी ग्रुप लगा हुआ है साइड में, और साइड चेन वाले ग्रुप को अगर ऑक्सीडेशन करना है, और साथ में बेंजीन में कोई साइड वाले चेन का, लेकिन बेंजीन में कोई साथ में एक और ऐसा ग्रुप लगा हो जो वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम शो करता है, तो उस केस में साइड चेन का ऑक्सीडेशन न होकर रिंग का हो जाता है ऑक्सीडेशन। करेक्ट? इसका मतलब है कि अब अगर इन चारों का एक ऑर्डर, उस पर आते हैं जो मैंने लिखवाया उस पर आता हूँ, बट इन चारों का ऑर्डर क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन का सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, और सबसे कम किसका रहेगा? डी का रहेगा। ये ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेबिलिटी ऑफ रिंग। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, देखिए अभी जो रिएक्शन लिख रहे हैं बाद में बता देंगे आपको कि इसका क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं पता है, मेरे ऊपर अभी के लिए ट्रस्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा भाई सब लोग, एक कौन सा पोजीशन ये है? इप्सो, ठीक है ना? और बेंजीलिक पोजीशन पे इस कार्बन पे अगर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन रहेगा, कितना? बाकी इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ G1 एंड G2, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट? लेंथ एंड कैरेक्टर, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है, CH2 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 क्या बन रहा है मुझे नहीं पता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ G1 एंड G2, अगर इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है, और अगर आप एक सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 यूज कर रहे हैं, करेक्ट? KMnO4 या K2Cr2O7H+, राइट? देन ऑलवेज, मैं लिखवा दूंगा, देन ऑलवेज द प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड, ऑलवेज द प्रोडक्ट इज व्हाट? बेंजोइक एसिड। करेक्ट? तब पहले लिखिए, इसको लिए मैं लिखवा देता हूँ। सब लोग समझ में आ गया मैंने क्या बोला?
और नीचे नोट कर लीजिए रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। mechanism of this reaction are not clearly known. Mechanism of this reaction are not clearly known. However, it is proposed that reaction occurs through the formation of either बेंजाइल रेडिकल, फिनाइल रेडिकल नहीं बोल रहे भाई, बेंजाइल रेडिकल, मतलब कहाँ पे रेडिकल यहाँ बनेगा, यहाँ ना, बेंजाइल रेडिकल और बेंजाइल कटायन। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, दिस रियली हैपन इज सपोर्टेड बाई, मतलब ऐसा होता है, दिस रियली हैपन्स इज सपोर्टेड बाई फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मतलब पहला पॉइंट में यही बोला गया ना कि ऐसा माना जा रहा है कि या तो रेडिकल बनेगा और नहीं तो इंटरमीडिएट एज कार्बोकटायन। ये सब प्रपोज किया गया, उसमें पहला पॉइंट लिखेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन, irrespective of length and the structure of the side chain, product of side chain is always benzoic acid. Product of side chain is always benzoic acid provided, क्या क्राइटेरिया कंडीशन है एवरीवन, प्रोवाइडेड एट लीस्ट देयर इज वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट बेंजोइक पोजीशन। प्रोवाइडेड देयर इज एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट बेंजोइक पोजीशन। सही है ना। अब देखिए, ये बात जानने से एग्जाम में ये डायरेक्ट आएगा, सेकेंड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिएगा। पहला तो ये पूछा जाएगा कि यहाँ देखिएगा, इसमें साइड चेन का ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके जाया जाए, बोलिए होगा। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम चाहिए था, यहाँ पर 3 है, सफिशियंट है। और होगा तो अगर KMnO4 H+ लेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा एवरीवन, बेंजोइक एसिड बनेगा। यहाँ पे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, करेक्ट। मुझे यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन चाहिए था, 2 है। अगर इसका यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। ऑनलाइन स्टूडेंट नजर आ रहा है, अब साइड चेन का बेंजोइक एसिड बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि बेंजोइक कार्बन पे आपको हाइड्रोजन नहीं है। तो ए, बी और सी में बना। अब मेरा क्वेश्चन है, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका रहेगा,
ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। तो उसके लिए आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि क्या प्रपोज किया गया है कि या तो इंटरमीडिएट रहेगा फ्री रेडिकल, नहीं तो कार्बोकैटायन। कोई भी दिमाग में सोच लीजिए, आंसर के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कार्बोकैटायन भी मानते हैं तो इस केस में कार्बोकैटायन बनेगा CH2+, इस बनेगा CH+CH3, इसमें क्या रहेगा C+CH3CH3। जो कार्बोकैटायन प्रपोज किया गया उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो ये रहेगा, है ना। उसके बाद ये रहेगा, सबसे कम कौन सा रहेगा, ये रहेगा। इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। समझ में आ गया। तो वो जो वहाँ प्रपोज किया गया है उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन का ऑर्डर लिख लीजिए। तो जब ईज ऑफ ऑक्सीडेशन का ऑर्डर लिखेंगे तो बेंजलिक पोजीशन पे कार्बोकैटायन है जो रेडिकल बना के हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है एवरीवन। इवन इफ मैकेनिज्म इज नॉट नोन, बट इससे आपको आंसर आ जाएगा। तो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड, लेकिन मैं साइड चेन का बात कर रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैं ऑक्सीडेबिलिटी ऑफ रिंग का बात नहीं कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं, साइड चेन का। तो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रहेगा C का, उसके बाद रहेगा B का, और सबसे कम रहेगा A का, ठीक है ना। ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे नोट करके, हाँ बोलिए। A strong electron donating group like OH और NH2 like OH and, तो भाई यहाँ पे तो वही बात है ना, स्पेशली याद रखिएगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लस M डोनर लाइक OH NH2 OR या NHR ये रहेगा और साइड में इस टाइप का कोई अल्काइल रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होने से पहले रिंग का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन होने से पहले किसका हो जाएगा, रिंग का इटसेल्फ। इसलिए यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। करेक्ट है ना। क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बनेगा नहीं।
क्या होगा? आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं। वेरी गुड। कि इन दोनों का ऑक्सीजन का में जब रेस होगा ये आगे निकल जाएगा, राइट सर। दोनों का कर देंगे तो एट ए टाइम एक ही मॉलिक्यूल में दो कटायन बनाएंगे एज ए इंटरमीडिएट। तो जहाँ पे दो साइड चेन रहेगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरे को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो नीचे वाला इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना? हाँ, अभी ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे उसमें आप KMnO4 ले सकते हैं, ठीक है ना। KMnO4 OH माइनस ले सकते हैं, फिर K2Cr2O7 H प्लस ले सकते हैं, या कॉन्सनट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हैं। ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इन सब का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत कमाल का रिएजेंट है जिसमें वन स्टेप में टॉलिन से बेंजल डिहाइड में चले जाइएगा। एक कोई एक ऐसा रिएजेंट था जिसमें हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे ही रुके हुए थे, PCC। क्या बोले? Na इसमें CrO2 Cl2 लेते हैं या जोन्स रिएजेंट लेते हैं, CrO2 Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, करेक्ट। और जोन्स रिएजेंट जानते हैं ना, CrO3H प्लस और क्या, इनेसीटोन। वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं, इस पे आपके साथ मुझे थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ था ना अबाउट जोन्स रिएजेंट। PCC प्रीडिनियम क्या था? हाँ, तो उसी का फॉर्मेट है, बट याद इसको याद रखिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसका मतलब टॉलिन से बेंजल डिहाइड बनाने का भी ऑप्शन आ गया, टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनाने का भी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब सर ये बन गया है बट बनाना ये था, तो भाई ये बन गया तो इसमें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डाल दीजिए तो बन जाएगा, बिकॉज ऑल्डिहाइड का इसमें तो हम लोग टॉलिन रिएजेंट डाल देंगे तब भी बन जाएगा, राइट। बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल्डिहाइड इज वेरी आसान प्रोसेस, करेक्ट।
यहाँ तो हो गया एवरीवन। इसको हटाया जाए। भाई इसका बहुत रिएक्शन पढ़े हैं। यहाँ देखिए बेंजीन का अल्केन से पहले बेंजीन का रिएक्शन पढ़े हैं। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन याद है आप लोग को? उसमें मिक्स हैलोजन भी यूज करते थे। तो सारा रिएक्शन मैं सपोज करूँगा कि आपको पता कि किसी चैप्टर पढ़े होंगे, लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में आया होगा, राइट? तो उसको यहाँ पे दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है? बाकी थोड़ा सा एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से Cl2Fe और Cl2Fe बोले या Cl2Fe Cl3 बोले, अलग बात या सेम बात? सेम बात है। इसका मैक्सिमम दिखाने का रिक्वायरमेंट है या हो चुका है? ये रिएक्शन मोस्ट लाइकली एनसीईआरटी में होना चाहिए। क्या बनता है? बोलिए। क्लोराइड, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, मतलब एडिशन रिएक्शन दे रहा है, राइट? एक बार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ये बनता है। आप लोग थोड़ा सा एक बार गूगल कीजिए तो यहाँ पे अंदर में रिंग रहता है या नहीं रहता है? व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट लिखिएगा, व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट? रिंग नहीं ना है, ठीक है। इसका तो कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? एडिशन हो गया। भाई अब ये सब रिएक्शन तो आप लोग के लिए बच्चों का गेम है। क्या बनेगा? इसका मतलब है भाई Cl+ है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड लिखिए। Cl2 लाइट, यस। अब यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे Cl2 लाइट लेते हैं और बेंजीन से पहले कहीं और ऑप्शन है, तब हम लोग वहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये हो जाएगा हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सॉरी हैलोजिनेशन ऑफ मिथाइल, करेक्ट? साइड चेन का CH2। डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन Cl2Fe Cl3 एंड Cl2 लाइट? और वहाँ भी Cl2 लाइट था, बट वहाँ पे और भी ज़्यादा रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूवी लाइट ले लिए, विजुअल लाइट से भी स्ट्रॉन्ग, राइट? इसमें लेकिन ये बनेगा स्टूडेंट, करेक्ट? ये लेंगे तो क्या बनेगा? इसका मतलब Cl+ होता है तो रिंग पे अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, बट ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, करेक्ट?
लिखते जाइए, देर मत कीजिएगा। मतलब इसमें एसो, अगर टोलिन में SOCl2 लेते हैं या HC लेते हैं, PCl3 लेते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है। बट अगर PCl5 लेते हैं, ये रिएक्शन होता है। क्यों और कैसे, इसका मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप मैकेनिज्म ड्रॉ भी करना चाहेंगे तो PCl5 में बाकी जगह भी तो मैकेनिज्म ड्रॉ किए थे, वैसे ही मैकेनिज्म होगा। इसको रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन में काम देगा आपको। मतलब देखिए, एक कन्वर्सन में तब काम देगा, ऐसे टॉलिन से ये बनाना रहे तो नहीं, तो सबसे पहले Cl2 FeCl3 माइंड में जाएगा, मोस्ट कॉमन। ये याद रखेंगे कि टॉलिन में ये डालेंगे तो क्या बनेगा, उस बात के लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब टॉलिन से यहाँ ना है और तब कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिमाग में आएगा। आपको दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, Cl2 FeCl3 आएगा, आना भी चाहिए। ये तो रिएक्शन बहुत पुराना हो गया, कपलिंग रिएक्शन से पहले ये दिखे ही थे, ये तो बेंजीन में भी देखे हैं। और ख़ास करके इसका कहानी का शुरुआत कहाँ से हुआ था, फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन बोथ क्रिएट्स प्रॉब्लम। फ्लोरिनेशन क्योंकि मल्टीपल फ्लोरिनेशन हो जाता है, फास्ट रहता है, आयोडीनेशन क्योंकि स्लो रहता है, तो उसके लिए दूसरा पाथ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, भाया डाइजोनियम सॉल्ट। सही है, चलिए। देखिए यहाँ देखिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, I2AgCl4 सिल्वर क्लोरेट पर क्लोरेट, ये Ag प्लस क्या करेगा, यहाँ से लेगा I माइनस, क्या लेगा, तो इसका रिएक्शन पहले जान जाइए, I2 प्लस ये बनता है भाई AgI, I बनकर प्रेसिपिटेट हो जाता है और रिलीज करता है I प्लस। और अगर किसी भी तरीके से आयोडीन का I प्लस कटायन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, जो कि हम लोग बाई डिजॉल्विंग फ्यू ड्रॉप ऑफ H2O2 भी काम करते थे, राइट। I प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल, आयोडीनेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्लीज बात मत कीजिए और यहाँ देखते रहिए और मैकेनिज्म का नाम बोलते रहिए। क्या है मैकेनिज्म का नाम, आप मैकेनिज्म ही ड्रॉ कीजिए, नाम छोड़िए। इसी बहाने कम से एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्या है मैकेनिज्म का नाम सामना, यहाँ पे रहना चाहिए। एरोमेटिक सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल लेके जा रहे हैं, दो ही तो पाथ होता है, SNA और बेंजाइन पाथ। अब बोले थे कि NH लेंगे तो बेंजाइन पाथ होगा, सॉरी SNAR पाथ होगा। तो यहाँ पे जो NH लेते हैं वो अल्कली लेते हैं भाई, अब बॉयल करते हैं, करेक्ट है ना। तो पाथ का नाम क्या है,
SN नहीं, SN यार, तो पाथ का नाम मैंने बता दिया, मतलब इसमें एडिशन तब एलिमिनेशन क्या था, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डिट्टो उसी कार्बन पे अपीयर होता है जहाँ पे लिविंग ग्रुप रहता है। ये भी मैं वहाँ पे पॉइंट लिख पाया होगा। तो क्या आप लोग मैक्सिमम ड्रॉ कर पाएंगे? हो गया ना? अरे अभी इसमें बताया गया था कि जो निगेटिव चार्ज बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, नहीं? नेक्स्ट, अब इसमें एक काम कर सकते हैं, सोडा माइट लेकर भी हीट कर सकते हैं, तब पाथ का नाम क्या रहेगा? बेंजाइन रहेगा, करेक्ट। KCl लेकर भी हीट कर सकते हैं, इसमें क्या बन जाएगा? Mg ड्राई ईथर लेंगे तो क्या बनेगा? MgX बनेगा ग्रेनार्ड रिएजेंट, हाँ या ना? देखिए ये रिएक्शन दोबारा ले रहा हूँ ड्यू टू सिमिलरिटी। और आयोडीन को ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आयोडीनेशन जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्लो रहता है। दोनों का नेचर सिमिलर है नहीं? H2 क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका काम क्या रहेगा? इट प्रोड्यूस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I+। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ देखिएगा भाई, स्लो रिएक्शन का नेचर ये है ना, सबस्ट्रेट का पावर XYZ कुछ भी है, या तो K का वैल्यू हाई कर दीजिए, K का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, और K का वैल्यू कम है तब भी ज़्यादा करने का उपाय है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दीजिए, राइट? तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो जो जिसका रेट कांस्टेंट कम रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे I+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है तो I+ का ही कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों केस में क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन बनेगा, ठीक है? कौन सा कपलिंग? ये आपके सिलेबस का पार्ट है, उलमान कपलिंग, ठीक है ना? यही नाम है ना? तुम तो पूछो इससे एक बार क्वेश्चन फर्स्ट टर्म से पहले। तो इसमें रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करते हैं, स्पेशली हेलोबेंजीन में भी आयोडोबेंजीन को, तो ये बाई रेडिकल बाईफिनाइल बन जाता है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसको हीट करते हैं
समझ गए ना, रेडिकल रेडिकल कपलिंग। याद रहेगा? क्या बनेगा? मोमेंटम आ रहा है। देखते हैं जो लोग ऊपर लोग काम कर रहे हैं कितने ऑनेस्ट लोग हैं, ठंडा में भी काम कर रहे हैं, अपना काम एकदम ऑनेस्टली कर रहे हैं। तो हम लोग अपना काम ऑनेस्टली करते रहेंगे। देखिए बहुत आसान है, जब तक ऐसे रहना है तो ऑब्वियसली ए आयोडीन और ए आयोडीन एक दूसरे से अपोजिट में रहेगा, नहीं तो स्टेरिक हिंस बिकम्स वेरी हाई। इसका ए पोजीशन ऑर्थो, इसका भी तो ए पोजीशन ऑर्थो, तो दोनों ऑर्थो को सेम साइड करें। दोनों ऑर्थो को जब तक आयोडीन है तब तक सेम साइड नहीं करेंगे, नहीं तो स्टेरिक हिंस बिकम्स वेरी हाई, इसलिए ऐसे सजा के दिया गया है। लेकिन यस 4 मेंबर रिंग बनने वाला है। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। अब इसके अबाउट रोटेशन ले लीजिए, और रोटेशन लेंगे तो ये इस तरफ घूमकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जनरली 4 मेंबर रिंग बनाने से अवॉइड करते हैं, बट इसमें यहाँ पे उपाय नहीं है। ठीक है, ये बनेगा। करेक्ट है ना? sp2 में कहाँ रोटेशन हुआ? सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हुआ ना। sp2 डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हुआ या सिंगल बॉन्ड? ये तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो रोटेशन हो ही सकता है ओपन चेन में। अच्छा, आप लोग को DDT पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं।
यहाँ तक आइए, पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलते रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग अपना काम से प्यार करता है। मैं सच में बता रहा हूँ, आप लोग इसको मजाक में लेते हो, जब काम कीजिएगा ना, जब आपका काम को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो बड़ा ख़राब लगेगा। अगर आप मैं यहाँ से काम कर गया, अब मेरा काम का वो तो उससे मैं ऊपर उठ गया हूँ, रिस्पेक्ट हो या ना हो, उतना सोचते ही नहीं हैं, आना सोचने का ज़रूरत है। बट फिर भी आप काम कर रहे हैं, मेरे लिए यही सब कुछ है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, आसाम में हूँ, गुवाहाटी में हूँ, तो सिर्फ कैटलिस्ट मेरे लिए है, और उस काम को मैं बहुत रेस्पेक्ट के साथ आकर करना चाहता हूँ। कि मैं ऐसे इस मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। चलिए भाई, अब यहाँ पे ये डोनेट करेगा यहाँ से, तो ये तो पता है ना कि हेलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाई -I बट ओरिएंटेशन बाई +M। ओरिएंटेशन के टाइम पे किसी को इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन के टाइम पे कहाँ पे कौन आएगा या देना इलेक्ट्रॉन है, तो अपना रेजोनेंस +M शो करता है। तो +M के वजह से इलेक्ट्रोफाइल को या तो यहाँ बुलाएगा, नहीं तो यहाँ बुलाएगा। तो ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर यहाँ से अटैक करें, तो ये जो बन गया, इसके लिए ये पूरा पार्ट इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल है। तो CCl3 CHOH, करेक्ट है ना। और अब यहाँ पे किसका एंट्री होगा, ये H+ कहाँ से आया होगा, H+ तो ऐसे रहा होगा ना, H++ HSO4-। तो हम लोग को इसका एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए सिर्फ फिर से डीप्रोटोनेशन करना पड़ेगा। डीप्रोटोनेट करेगा, ये अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, और इस तरीके से आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। सही है ना, ठीक तो है। इसको हटाया जाए एवरीवन। अब रिएक्शन का नाम लिखिए DDT। फुल फॉर्म क्या है, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन, करेक्ट। फुल फॉर्म यही है ना कॉमनली, और नहीं जानते हैं तो आज लिख लीजिए, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। एक मॉलिक्यूल में कितना क्लोरीन आ गया, 5। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, हाउ मेनी क्लोरीन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ DDT, 5। ऐसे कहाँ पे यूज करते हैं,
कीड़े मारने में, मच्छर भगाने में, राइट। इसका छिड़काव होते रहता है डीडीटी का, राइट। एक टाइम पे बहुत हुआ था, एक काला जार बीमारी आया था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका एक्सट्रीम लेवल पे यूज होता था। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में यहाँ देखना है, बात मत कीजिए, पूछा जाएगा। और पूछा गया तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका मैकेनिज्म आ जाएगा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया तो। 1:2 मोल लिया हूँ, देख रहे हो कितना, 1:2। और यहाँ पे साथ में क्या ले रहे हैं, कैटालिटिक अमाउंट ही, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इससे पहले का रिएक्शन में क्या लिए थे जरा बता सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल इसका लिए थे, अब कितना ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मैकेनिज्म मुझे ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट दोबारा है या आप लोग समझ जाएंगे, बोलिए भाई, यहाँ तक हो जाएगा। करेक्ट। बट इस यहाँ तक आने के बाद फिर से ए नहीं बचा हुआ, बट ये तो बचा हुआ है H प्लस। H प्लस क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, OH CHOH2 प्लस, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सर दोबारा यहाँ पे फिनाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। SN2 अगर ये तो SN2 भी करेगा, बिकॉज SN2 कार्य करने के लिए जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है उस पर अगर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी SN2 की एक्टिविटी को फास्ट कर देता है। अल्टीमेटली क्या बन गया, इसी का नाम है DDT, डाइक्लोरो, ओहो उल्टा लिख दिया था स्टूडेंट, इसको पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, उल्टा एक्सचेंज कर लीजिए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म तो है नहीं, बट आने का चांस रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव तो पहले ही पूछा जा चुका है कि एक मॉलिक्यूल में कितना, 1 मॉलिक्यूल में कितना क्लोरीन, ये लिख लीजिएगा। ये तो कोई नाम लिखेगा तो बता देगा आंसर, नाम जानेगा तो आंसर बता देगा, राइट। बोलते ही लग रहा है कि 5 क्लोरीन है, इसको हटाएं। इसके बाद स्टार्ट होता है फिनॉल, बट फिनॉल तो पढ़ा चुका है एवरीवन, पढ़ा चुका है ना फिनॉल, बाद इसी कॉपी में तो होगा फिनॉल। क्या देखिए तो फिनॉल में पहला रिएक्शन क्या हम लोग FSO3H लिए थे, क्या H2O2 FSO3H, बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बनाने का। फिनॉल नहीं मिल रहा है, कहाँ फिनॉल फ्रेंड है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, बेंजीन में हम लोग H2O2 और FSO3H दिए थे, डायरेक्ट फिनॉल बना था। चलिए उस वक्त फिनॉल में और भी कुछ रिएक्शन था, मतलब ये तो हो चुका है ना, ये सब दोबारा रिपीट ही हो रहा है नहीं, ओके।
तो ब्रेक लेते हैं और आज इस टॉपिक को कवर करते हैं थोड़ा देर के बाद। एनिलीन, एनिलीन ख़त्म हो जाएगा तो पूरा रिएक्शन कवर, फिर स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के बाद पॉलीमर। छः बजे की क्लास स्टार्ट कर दूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट, तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए। ये तो वन फेज खत्म होगा, उसको रिएक्शन का प्रॉब्लम डिस्कशन का दौर चलेगा।